अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में जो है वो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या नई स्कीम जो है ना वो प्रपोज करी है रिगार्डिंग फाइलर एंड नॉन फाइलर। क्योंकि इससे पहले भी ये काफ़ी स्कीम जो है वो प्रपोज कर चुके हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई नई बात नहीं है जो हमें पहली बार सुनने को मिल रही है। बट देर इज़ समथिंग डिफरेंट व्हाट दे हैड प्रपोज्ड बिफोर। पहले जो है वो इतना वो फाइलर नॉन फाइलर को इतना नहीं घेर रहे थे जितना अब नॉन फाइलर को सही से घेर रहे हैं। नॉन फाइलर को अब क्या उन्होंने प्रपोज किया है कि नॉन फाइलर क्या नहीं कर सकता। नॉन फाइलर अब जो है वो प्रॉपर्टी वगैरह पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। अब प्रॉपर्टी कौन सी, चाहे वो फाइल हो, चाहे वो प्लॉट हो, चाहे वो फ्लैट हो, घर हो, सिंगल यूनिट हो, डबल यूनिट हो, कोई सी भी चीज़ हो, वो नहीं खरीद सकता। अदर देन डैट वो क्या नहीं कर सकता, स्टॉक्स, शेयर्स, इन चीज़ों को भी वो अब नहीं खरीद सकता, खरीद ही नहीं सकेगा। मतलब गाड़ियों का भी उसका पहले चल रहा था, गाड़ियां भी इसी में बोल देंगे भाई वो गाड़ी भी नहीं खरीद पाएगा। अच्छा, फाइलर क्या कर सकता है? फाइलर ये कर सकता है कि अगर उसकी ट्रांजैक्शन 3 करोड़, 3.5 करोड़ इस तरीके से नहीं है सालाना पर ईयर, तो वो जो है उसको जो भी प्रॉपर्टी वगैरह ख़रीदनी होगी, उसको पहले एफबीआर को जो है वो इन्फॉर्म करना होगा कि भाई मैं ये फ़लानी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाह रहा हूँ, क्या मैं ये ख़रीद लूँ। उसको डिस्कशन करना होगा, उसको पेमेंट प्लान अपना बताना होगा कि भाई मैंने इतना पैसा जमा किया हुआ है तो अब मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ। और इसी तरह स्टॉक्स वगैरह में भी हर चीज़ में। अच्छा, तो ये अब वो बातें हैं सारी जो हम पहले भी काफ़ी दफ़ा सुन चुके हैं। हमने कभी इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा नहीं है। 2 साल से जो है वो तकरीबन ये बातें सुनी जा रही हैं कि भाई इम्पोज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, सिमें ब्लॉक हो जाएँगी, इस तरह से हो जाएगा, उस तरह से हो जाएगा, मगर ये कभी हुआ नहीं। इसका मार्केट में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? सबसे पहले तो ये है कि देखो, अगर आप नॉन फाइलर हो तो आप फाइलर बन जाओ। फाइलर बनने में फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। सबसे बड़ी चीज़, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके जो भी असासे हैं आप वो डिक्लेयर कर दोगे। ठीक हो गया ना? आपको छुपा के नहीं रखना पड़ेगा। आपको किसी चीज़ के बारे में ये नहीं बताना होगा फिर कि यार ये पैसा मेरे पास कहाँ से आया था, या ये मैंने कहाँ से जो है ना वो ख़रीदा या किस तरीके से लिया। ठीक हो गया? तो आप सबसे पहले तो आप क्लियर हो जाओगे इन सारी चीज़ों से। फिर इसका दूसरा इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा कि जो मार्केट है ना, वो बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज़ होगी। अभी मार्केट रिवाइज़ नहीं हो रही। अगर आप पिछले 3 साल से 4 साल से देखो तो मार्केट इस वक़्त डाउन पे है, या तो अपनी जगह पे वो खड़ी हुई है। उसने कोई इम्प्रोवाइज़ नहीं किया, उसने कुछ अपनी जो है ना एफिशिएंसी शो नहीं करी है अभी तक मार्केट में। ठीक है, पिछले 3 साल पहले भी आपको जो चीज़ जितने की मिल रही थी आज भी आपको वो चीज़ उतने की मिल रही है। थोड़ा बहुत जो है ना वो फ़र्क आ गया होगा, तो मैं ये समझता हूँ कि आ गया होगा, वरना वो भी जो है इतना कोई ख़ास फ़र्क है नहीं। अब लेट्स से कि आपको कोई भी चीज़ खरीदने के लिए गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, आपको जो है वो एफबीआर को बताना पड़ रहा है। सही है? ये सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ेंगी, मुश्किलात का सामना फेस करना पड़ेगा। अब इन्होंने ये बोला है कि हम 1 सितंबर को जो है ना वो ये इम्पोज कर देंगे, उनकी सिमें ब्लॉक करेंगे, बैंक अकाउंट्स में उनको जो है ना वो देखेंगे, और उनके ऊपर नकलो हरकत जो है वो आपकी देखी जाएगी कि भाई किस तरह से कमा रहा है ये बंदा और क्या इसका चल रहा है। तो भाई सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप फाइलर हो जाओ। ठीक है ना? अगर आप नहीं होते फाइलर तो ये आपकी अपनी मर्जी है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि इससे मार्केट को क्या फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, जब नॉन फाइलर का पैसा भी मार्केट में रुक जाएगा, अभी जैसे कि कोई ख़ास जो है वो चल नहीं रही है मार्केट, कोई ख़ास आपको ये बात बता नहीं रही है कि बहुत तेज़ी से कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रही है, तो मार्केट जो है वो फिर इसी तरह से ही स्लोली स्लोली रिवाइज होगी। सही है ना? और आप ये समझ लो कि जो लोग हकीकत में जिनको पैसे जमा करते हैं घर ख़रीदने के लिए और दूसरे कामों के लिए, ठीक है ना, गाड़ी ख़रीदने के लिए, अपना स्टॉक्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट क्या करने के लिए, किसी भी काम के लिए, चलें आप एक घर की मिसाल ले लें कि घर ख़रीदने के लिए एक आदमी पैसे जमा करता है और जब वो पैसे कंप्लीट हो जाते हैं उसके, तो जब वो ख़रीदने जाता है तो पता चलता है कि भाई घर की वैल्यू जो है वो 1 साल पहले कुछ और थी, 1 साल के बाद वो कुछ और हो गई है। अब इस केस में ऐसा नहीं होगा, जबकि लगाम डल जाएगी और एफबीआर भी इसमें शामिल हो जाएगी,
और दीगर इदारे भी इसको देख रहे होंगे, और नॉन फाइलर का पैसा इसमें होगा नहीं, तो बहुत कम फाइलर जो है ना, वो बहुत कम लोग हैं, और वही लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे और वही लोग खरीदेंगे। तो उनके लिए आप ये समझ लें कि फिर जो है ना, उस आदमी के लिए जो वाकई में ज़रूरतमंद है और घर खरीदना चाहता है, उसके लिए आसानी हो जाएगी कि वो 1 साल 2 साल में भी अगर पैसे जमा करता है तो बहुत कोई उसको थोड़े बहुत पैसे और मिलाने पड़ेंगे, पेमेंट टाइम थोड़ा सा उसका अच्छा बेहतर करना पड़ेगा, और फिर वो घर खरीद लेगा। और इसको इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ एक रेंट की हद तक ही रह जाएगा, क्योंकि जब वो उसको दोबारा बेचने की तरफ जाएगा तो बहुत थोड़ी सी उसको जो है वो इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी पैसों में। डी वैल्यू पहले ही होता रहा है। मेरे हिसाब से ये एक अच्छी चीज़ है, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाती है तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं होगी। उससे ये होगा कि बहुत सारे नॉन फाइलर हजरात को परेशानी होगी और फिर वो फाइलर होने की तरफ जाएंगे। फाइलर होना चाहिए, टैक्स देना हर जो है वो पाकिस्तानी शहरी का जो है वो फ़र्ज़ बनता है मेरे हिसाब से। ठीक है ना? आप फाइलर होंगे तो ही चीज़ें बेहतर होंगी, आपका रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी दीगर चीज़ें, आपका रहन सहन घर के बाहर, दीगर, मैं ये समझता हूँ कि ये सब चीज़ें आपकी फाइलर होने के बाद ही ठीक होंगी। ठीक है ना? जब प्रॉपर तरीके से टैक्स जा रहा होगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ज़ाहिर सी बात है पैसा लगा रही होगी उस जगह पर। बाकी अगर आप फाइलर नहीं होते, या वो हजरात जो फाइलर हैं वो ये कहते हैं कि भाई हम तो दे रहे हैं, हमें क्या रिटर्न मिला उसका, हमें तो नहीं मिली, तो आप ये देखो कि इस वक्त 100 में से 2 लोग, 10 लोग, 5 लोग, 8 लोग फाइलर हैं। ये ये रेशो नहीं होता फाइलर होने का। ठीक है? 100 में से अगर 80 लोग, 85 लोग, 80% 90% के करीब फाइलर होंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे मुल्क में रिसोर्सेज नहीं है या कुछ और चीज़ें नहीं है, लेकिन अगर आप खर्च नहीं करेंगे, आप टैक्स गवर्नमेंट को नहीं देंगे, वो कैसे आपके ऊपर लगाएगी, वो कहाँ से पैसे लेकर आएगी? आप देख रहे हैं पीआईए भी नीलाम हो रहा है, होने जा रहा है, बाकी चीज़ें भी गवर्नमेंट की वो नीलाम हो रही हैं। तो ये, इससे कुछ नहीं होगा, ये मज़ीद आप समझ लो कि जितनी चीज़ें गवर्नमेंट नीलाम करेगी उतना टैक्स का बर्डन आप पर बढ़ेगा। तो मेरे नज़दीक फाइलर होना एक अच्छी चीज़ है, आप लोग भी फाइलर हों, और कोशिश करें कि अच्छे कदम उठाएं, अच्छी चीज़ें करें, और क्या कह सकते हैं बस। आपके नज़दीक गवर्नमेंट का ये इक़दाम कैसा है, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।